हेलो नमस्कार। दिस इज़ सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जीआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम एमएड। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और फिलहाल हम एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 फिलहाल हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको 37 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे 7.2 में, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये हम क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। और मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आपको और ये आपको सॉल्व करना था। तो आप मैच कर लेना कि आपका सही है या गलत है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें हमने सीखा कि इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किया जाए। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें x का 7 t पुट कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि इसमें 5 + x का 7 t पुट कर लो, ठीक है। दोनों तरीके से हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं इसमें 5 + x का 7, 5 + x का 7 = t, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, प्लस का साइन। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन x का 7, x के 7 का डिफ्रेंशिएशन होता है 7x का 6, ठीक है। अब देखो x है तो dx = और t है तो आपका dt, ठीक है। उसी टाइप से देखो यहाँ हमारा 7x का 6 × dx है, 7x का 6 × dx = dt। ये पूरा हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ठीक है। आइए आपका इंटीग्रेशन के लिए होता है और वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो 7x का 6 × dx, 7x का 6 × dx आपका dt होता है। तो dt मैंने यहाँ रखा। अपॉन में क्या है 5 + x का 7, 5 + x का 7 आपका t है, ठीक है। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x होता है, ठीक है। आप इसे कर चुके हो। तो उसी टाइप से ये आपका रूल होता है। उसी टाइप से 1/t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में आपका log t होगा, ठीक है। x है तो log x और t है तो log t प्लस का c। अब क्या करना है, आपको t की वैल्यू रखनी है। अब t की वैल्यू कितनी है, 5 + x का 7, ठीक है। ये आपकी t की वैल्यू होगी। t की आपकी वैल्यू है 5 + x का 7, ठीक है, और प्लस का c। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। उसी टाइप से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन था ये हमने कर लिया था 7.2 का, और इसी के रिगार्डिंग इसके जैसा ही मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जो कि आपको सॉल्व करना था, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें देखो जो log 5x है इसको आपको t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना आप दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसमें पुट करते हैं log 5x, ठीक है, = t। आप कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपका 1/x होता है, ठीक है। ये जो log 5x है इसका डिफ्रेंशिएशन x है तो x आएगा और 5x है तो 5x, ठीक है। log 5x का 1/5x हो जाएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब क्या करेंगे, 5x का दोबारा करना पड़ेगा। जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें ऊपर आता है और इंटीग्रेशन में नीचे आता है। तो 5x का हम दोबारा करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x है तो dx = t है तो dt। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 1/x × dx = dt। ये बचा हमारे पास। अब इसको हमको करना है सब्स्टिट्यूट। इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखो ये जो 5 है इसे पहले आप बाहर
कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 1/x इंटू डी एक्स, ये बचा 1/x इंटू डी एक्स, ये आपका डी टी होता है, तो डी टी को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो 5 है इसे आप बाहर रख लो, ये 1/x बचा, 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स, ये आपका डी टी होता है। अब उसी हिसाब से ये log 5x बचा, log 5x आपने टी पुट करना है, ये आपने टी पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन पता ही है एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्स एन का रूल कहता है कि जो n है इसमें आप 1 ऊपर ऐड करो और 1 नीचे ऐड करो और प्लस का c, ये एक्स एन का रूल हो गया, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ 1 पावर होती है। अब इसमें देखो 1 ऊपर ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी नीचे 2 हो गया और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट करनी है। अब t की वैल्यू आपकी है क्या, t की वैल्यू आपकी log 5x है, ये पुट कर देना है सिर्फ, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 5/2 को आपने यहाँ रखा, ये जो t है, t की वैल्यू कितनी है log 5x, ये log 5x आप यहाँ रखो और ये जो पावर है स्क्वायर ये आपके इधर आ जाएगी प्लस का c, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से हम करेंगे थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि ये है, ठीक है। और 7.2 का हम थर्ड क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, ये आपका है। तो इसके जैसा ही मैंने आपको ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, तो इसको हम देख लेते हैं किस टाइप से हमको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो अपना आप ही दिखाई दे रहा है कि जो नीचे है, ठीक है, डेनोमिनेटर में x प्लस एक्स का स्क्वायर, इसे आप t पुट कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं इसमें, x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू t, कर लिया पुट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। x जो है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और यदि x के स्क्वायर की बात की जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 2x होता है, ठीक है। देखो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इस टाइप से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डी बाई डी एक्स 5x होता, तो 5x का क्या होगा, dx, तो 5 होगा इस टाइप से। तो x का जो डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और जो x का स्क्वायर है इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका होगा एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स एन का रूल क्या कहता है, n आगे आ जाता है और इसमें से 1 माइनस हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग करने के लिए जैसे हमारे पास था टी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, इसका करना था डिफ्रेंशिएशन, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 2 आगे आ गया और 2 में से 1 गया, और 1 तो 1 ही होता है, तो 2x इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है। अब x है तो dx इज इक्वल टू t है तो आपका dt। अब पूरी वैल्यू मिल रही है हमें, 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स, 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स, ये आपका dt मिल रहा है, तो इसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स, ये आपका dt हो गया, और x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपने क्या पुट किया था, t, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमें पता ही था 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और यदि 1/t का इंटीग्रेशन की बात करें dt के रिस्पेक्ट में, तो आपके log t होगा, x है तो x और t है तो t, और प्लस का c। अब आपको t की वैल्यू रख देनी है। अब t की वैल्यू आपकी है कितनी, t की वैल्यू आपकी है x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से आपका फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इसका जो 7.2 का 4 क्वेश्चन था प्रैक्टिकल, ये हम कर चुके थे, ठीक है। तो इसके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम, तो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब अपना आंसर मैच कर लो कि आपने जो किया है वो सही है नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या पुट किया जाए। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें log x को t पुट कर लो और वहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं हम, ये जो log x है
इसे टी के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। जो log x है इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ठीक है, अभी हमने किया था, ठीक है। अब x है तो आपका dx आता है और t है तो आपका dt आता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि रिपीट करने से आपकी कोई चीज़ परफेक्ट हो जाती है। जो log x है उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ठीक है। अब देखो पुट करेंगे, पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ कुछ नहीं 1 होता है तो 1/x इंटू डी एक्स, ये वाला 1/x इंटू डी एक्स, ये आपका dt हो गया, तो ये आप dt लिख लो इसकी 1/x इंटू डी एक्स, ये आपका हट चुका है अब, ठीक है, ये आपका हट चुका है। अब क्या बचा, साइन log x, एक आपका साइन बचा और एक आपका log x बचा। जो log x है इसे आप कन्वर्ट कर चुके हैं t में, ठीक है। अब इसका कर देंगे। अब देखो जो साइन t है, साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस का कॉस t, ठीक है, प्लस का c। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस t। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके ये जो रूल है आपके पक्के हो जाएं। साइन t का जो इंटीग्रेशन है माइनस का कॉस t होता है, तो माइनस का कॉस t। अब देखो t है तो t रखना पड़ता है और x है तो x रखना पड़ता है, तो t है तो t आ जाएगा और प्लस का c। अब t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू है क्या, t की आपकी वैल्यू है ये t की log x, ये रहा, तो यहाँ आप log x रखो, ठीक है, प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम करेंगे 5th प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपका 5th प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जो 7.2 का 5th क्वेश्चन था इसे हम कर चुके थे, ठीक है, इस टाइप से। और इसके जैसा ही मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जो कि आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो इसे किस टाइप से करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें वैसे ही दिखाई दे रहा है कि जो x का स्क्वायर प्लस 3 है ये साइन का भी एंगल है और x स्क्वायर प्लस 3 कॉस का भी एंगल है, तो x स्क्वायर प्लस 3 को t पुट कर लो, वहाँ से आसानी से हो जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो x स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन आपका 2x होता है। अब x है तो dx, अब देखो 3 जो है ये कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू 0 होती तो उसकी वैल्यू लिखा नहीं। जो x स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, 3 का 0, x है तो dx, उसी टाइप से t का डिफ्रेंसिएशन dt हो गया हमारा। अब इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट, पूरा मिल रहा है हमें, ये देखो 2x और dx, ये रहा 2x और dx है ना, इन दोनों की जगह क्या आ गया, 2x dx की जगह dt आ गया, ये dt को मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है, ये रहा 2x dx, ये आपका dt हो गया। अब क्या बचा, ये आपका हट चुका है, अब बचा ये वाला साइन x स्क्वायर प्लस 3 और कॉस x स्क्वायर प्लस 3। एक तो साइन बचा, एक आपका कॉस बचा। ये जो x स्क्वायर प्लस 3 है ये आपने t पुट किया था, यहाँ भी आपका t आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से हम कर देंगे क्योंकि हमें पता है, देखो साइन 2x रूल के अकॉर्डिंग इसे कर देंगे। क्या होता है साइन 2x, ये होता है हमारा 2 sin x cos x, ठीक है, ये हमारा साइन 2x का रूल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल है, ठीक है, ये आप देख लेना। तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जैसा बनाने के लिए 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin t cos t, और 2 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
ये कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2 sin t cos t, जैसे 2 sin x cos x sin 2x होता है, उसी टाइप से 2 sin t cos t ये sin 2t होगा। x है तो दोनों जगह मतलब x लिखा जाएगा और t है तो t लिखा जाएगा, t है तो dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा था कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस का cos x होता है, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, जैसे साइन है तो माइनस कॉस होगा, x है तो x आएगा और 2t है तो 2t आएगा, ठीक है, और प्लस का c। शर्त ये होती है कि t के साथ जो अमाउंट है आपकी नीचे भी आती है, ठीक है। तो माइनस को बाहर रख लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, यह आपका cos 2t बचा। अब t की वैल्यू रख लो, और t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू आपकी है x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये वैल्यू रखो आप, t की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और प्लस का c, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे माइनस का 1/4 कॉस, अब 2 के अंदर करो मल्टीप्लाई, ये आपका 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6 और प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये 5th प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। अब देख लेना आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इसका जो 7.2 का 6th प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज का, इस टाइप से था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कर चुके थे और ये आपको सॉल्व करना है। आपने सॉल्व किया होगा तो देख लेते हैं आपने सही किया नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए कि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि जो 3x स्क्वायर प्लस 5 है इसको टी पुट कर लेते हैं। तो हमने इसमें पुट किया 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब पुट करने के बाद अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका 6x होता है, 5 तो कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है भाई। 3x स्क्वायर का 6x हो गया, 5 कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0, x है तो dx और t है तो dt। आपका क्या बचा 6x इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए x और dx की वैल्यू, x और dx। ये जो 6 है ये गलत आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो 6 है इसको नीचे लेना पड़ेगा, तो 6 आपका नीचे आ जाएगा। भाई हमें x dx की वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू के लिए dt/6 आया हमारा, क्योंकि 6 को हम नीचे ले गए थे। अब इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। अब देखो x और dx ये हमारा dt/6 है, तो dt तो मैंने यहाँ रखा और 1/6 को मैं बाहर रख लूँगा, ठीक है। x dx ये हमारा dt/6 होता है, dt मैंने यहाँ रखा और 1/6 को बाहर रख लेंगे, ये वाला जो। अब ये हमारा x dx हो चुका है। अब क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 5 और इसका होल क्यूब, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 आपका t है और इस पर कितना पावर है 3। तो एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 3 में आपको 1 ऊपर ऐड करना है, ठीक है, और 1 नीचे ऐड करना है और प्लस का c, ये हो गया। अब करो उसे सिंप्लीफाई, ये आपका 3 + 1 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया और प्लस का c। अब देखो 6 की 4 से करो, 6 4 जा 24, ठीक है। अब t की जो वैल्यू है क्या 3x स्क्वायर प्लस 5 है, ये पुट करनी है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5 ये t की वैल्यू है, यहाँ आपकी 4 पावर दी हुई है, प्लस का c,
ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका ये 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से आपको अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है जो कि दिया हुआ है। इसका जो 7.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप कर चुके थे, और इसके हुबहू इसके जैसा ही एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, आपने कर लिया होगा। तो आप उसे मैच कर लीजिए कि आपने सही किया नहीं किया। तो उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए। इसमें तो देखो सिंपल ही ये जो है x की 5 + 2, ठीक है, x⁵ + 2 ये पुट कर लेते हैं। अब देखो इसमें ये पुट करेंगे x की 5 + 2, तो पुट x⁵ + 2 = t, ये हमने t पुट किया। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। हमें पता है कि जो x का 5 है इसका डिफ्रेंसिएशन 5x का 4 होता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो xn का रूल है, ठीक है, इसका क्या होता है, n आगे आता है और इसमें से एक पावर लेस हो जाती है। ये डिफ्रेंसिएशन होता है इसका, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपका ये पक्का हो जाए। 2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यदि हम कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कांस्टेंट का मतलब है जैसे d/dx है और यहाँ x को छोड़ के कोई भी अमाउंट हो, जैसे कि यहाँ साइन अल्फा भी आ जाता है ना, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि x नहीं है। अब x है तो dx और t है तो dt। हमें क्या चाहिए था, 5x का 4 × dx, ये मिल रहा है हमको। 5x का 4 × dx = dt आपको मिल रहा है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, I4 इंटीग्रेशन और वैल्यू पुट करो। अब देखो 5x का 4 × dx, तो सब्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है ये आपकी dt बन चुकी है, तो आपका dt हो गई। अभी स्क्वायर रूट बचा क्योंकि ये आप पुट कर चुके हो dt। अब ये बचा स्क्वायर रूट x⁵ + 2, ठीक है, x की 5 + 2 ये आपका t है, तो यहाँ t पुट करो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा इसका। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 हम लिख सकते हैं इसका, ठीक है। ये आपका dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 1 ऊपर ऐड करना पड़ेगा 1/2 में, और 1/2 में 1 नीचे ऐड करना पड़ेगा प्लस का c, तब होगा। अब देखो 1/2 + 1 ये आपका क्या होता है, ये आपका 3/2 होता है, तो ये भी आपका 3/2 हो गया और प्लस का c, ठीक है। इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो डेनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर आपका नीचे आ जाएगा। ये 2/3 में चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका t बचा, ये 3/2 और प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर लो। ये जो t है, t की आपकी वैल्यू आ रही थी x का 5 + 2, x का 5 + 2, ठीक है। x का 5 x⁵ + 2 ये आपकी 3/2 पावर है और प्लस का c, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपका 7th प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपका। और इसी टाइप से आपको 8th प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, जिसका 7.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। और इसके जैसे ही मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ताकि आप सॉल्व कर सके। अब अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आपने सही किया नहीं किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो देखो अपने आप दिखाई दे रहा है जो 1 + log x है, इसको t पुट कर लो। तो इसमें पुट कर लेते हैं ये वाला पोर्शन 1 + log x = t, यहाँ से आसानी से हो जाएगा, ठीक है, अपना आप दिखाई दे रहा है। अब करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। जो 1 है 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, और जो log x है इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर लेता हूँ।
log x का जो डिफ्रेंसिएशन है ये 1/x होता है, और यदि हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन है 0 होता है। जैसे मान के चलो कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है 100 का। अब देखो 100 में ना तो x है, नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0। उसी टाइप से 1 कांस्टेंट तक, कांस्टेंट की वैल्यू 0 प्लस log x का जो डिफ्रेंसिएशन है 1/x हो गया। x है तो dx और t है तो dt। यहाँ में दिखाई दे रहा है 1/x, ये वाला 1/x नहीं, यहाँ होता है पहले से मौजूद, ये 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/x इंटू डी एक्स मिल रहा है हमको, ठीक है, 1/x इंटू डी एक्स हमको dt मिल रहा है। यहाँ से हम कर लेंगे। अब करो पुट आई फॉर इंटीग्रेशन। अब पुट करेंगे, देखो 1/x इंटू डी एक्स, ये आपका dt हो गया इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह नहीं, ये जो बाहर रखा हुआ है 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स dt हो गया, ये आपका कट चुका है, ठीक है। अब क्या बचा, स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स, एक आपका स्क्वायर रूट बचा, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, जो कि आपने टी पुट किया था। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो यहाँ 1/2 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन पता ही है, एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ऊपर ऐड करते हैं और 1 हम नीचे ऐड करते हैं, और प्लस का सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब देखो, तो 1 हम ऊपर ऐड करेंगे और 1 हम नीचे ऐड करेंगे, और प्लस का सी। अब कितना हो गया, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो ये आपका 3/2 हो गया, ये भी आपका 3/2 होता है, और प्लस का सी, ठीक है। इसे अब पॉइंट में करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2/3, यहाँ टी का 3/2 है, और प्लस का सी। अब वैल्यू पुट करनी है भाई। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की जो वैल्यू थी आपकी, ये 1 प्लस लॉग एक्स थी, ये टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स थी। यहाँ आपका पावर दिया हुआ है, पावर आपका 3/2 है, और प्लस का सी, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको 9th प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, जो कि दिया हुआ है। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 7.2 का 9 क्वेश्चन, ये हम कर चुके थे, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो, और आपको 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। अब आप मैच कर लो कि आपने सही किया है नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए। अब इसमें ये दिखाई दे रहा है अपने आप ही कि इसमें ये वाला जो है x का 5 + 2x + 3, इसमें टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसमें पुट किया मैंने x का 5 + 2x + 3 = t, ठीक है। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। अब जो x का 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 5x का 4 होता है xn के रूल के अकॉर्डिंग, और 2x का जो डिफ्रेंशिएशन आपका 2 होता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने। 3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब x है तो dx, और t है तो dt। यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 5x का 4 + 2 × dx = dt, जो कि आपको मिल रहा है 5x का 4 + 2 × dx, ठीक है। ये आपको पूरी वैल्यू मिल रही है। तो इसका आप सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। अब 5x का 4 + 2 × dx से आपको dt मिल रहा है, तो dt को आप यहाँ रखो, ठीक है। 5x का 4 + 2 × dx से आपका dt हो गया। अब बचा क्या, ये वाला (x⁵5 + 2x + 3) स्क्वायर रूट, ये वाला जो है ये आपने टी पुट किया था।
अब करना क्या है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1/2 होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स एन के रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 आपको ऊपर ऐड करना है और 1 आपको नीचे ऐड करना है 1/2 में, और प्लस का सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इनको ऐड करेंगे, 1/2 + 1 ये आपका 3/2 होता है, 1/2 + 1 ये आपका 3/2 होता है, और प्लस का सी, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, 2 आपको ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, ये आपका टी, ये आपका 3/2 प्लस का सी। अब वैल्यू पुट करनी है। अब टी की वैल्यू आपकी है क्या, जो टी की वैल्यू है आपकी एक्स का 5 + 2x + 3 है, एक्स का 5 + 2x + 3 है, ठीक है। यहाँ पावर आपका 3/2 दिया हुआ है और प्लस का सी, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको 10th प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जो आपको करना था। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये आप कर चुके थे 10th वाला, ठीक है। इसके जैसे ही मैंने आपको दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो 11th से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। तो इसका देखो सॉल्यूशन किस टाइप से हम करेंगे। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला पुट कर लो नीचे वाला, इससे आसानी से हो जाएगा। तो पुट हम कर लेते हैं। तो पुट मैंने किया 1 + sin² x = t। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। हमें पता है यदि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम करें तो ये हमारा 0 आता है, 1 कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसी टाइप से पहले पावर का किया जाता है, ठीक है। तो पावर का हम करेंगे इस टाइप से आएगा। तो ये जो पावर है पावर का करेंगे तो 2 आपके आगे आ गया, ये आपका sin x बचा, ठीक है। पहले पावर का करेंगे, इसका नहीं करेंगे, पहले पावर का करेंगे। तो पावर आपके आगे आ गई या sin x, ठीक है। जो चेन रूल है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमारा देखो पावर का किया है अभी हमने, अब करेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ आपका साइन बचा। अब साइन जो है, साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। ये पावर आपके आगे आ गई। अभी हमने पावर का किया था, 2 sin x आ गया। अब sin x का करेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन आपका cos x होता है, ठीक है। अब x है तो dx और t है तो dt, ये आपके रूल थे ये वाले, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रूल था sin 2x का, अभी हमने किया था। ये होता है हमारा 2 sin x cos x, ठीक है। 2 sin x cos x, ये आपका sin 2x होता है। x है तो dx और t है तो dt। तो क्या ये वैल्यू हमको मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, sin 2x × dx। तो sin 2x × dx ये हमको dt मिल रहा है, और 1 + sin² x ये हमने t पुट किया था। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी टाइप से 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t होगा। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है। अब t की वैल्यू है कितनी, जो t की वैल्यू है आपके 1 + sin² x है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे।